भाई हम तो साइंस के स्टूडेंट्स है, स्पिरिचुअलिटी विरिचुअलिटी हम नहीं मानते। हम तो साइंस को मानते हैं। साइंस ही हमारा भगवान है और साइंस ही सब कुछ है। ये साइंस के बगैर कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो भाई लोग, ये अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो एक बार सुन लो कि स्पिरिचुअलिटी ये भी एक साइंस है, वैदिक साइंस भी एक साइंस है। ठीक है, तो हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक कल्चर है, उसमें भी ऐसे कई सारे मार्वलस साइंटिफिक इनोवेशंस हो चुके हैं और ऐसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें हो चुकी है जो आज के साइंस को भी हिला देगी। हमारे भारत में कई ऐसे सारे टेम्पल्स हैं जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहाँ पे आके देखो, ये है साइंस। ये इतने साइंटिफिक और साइंटिफिकली एडवांस टेम्पल्स है कि जो आज के डेट में भी पॉसिबल नहीं। उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल का नाम तो सुना ही होगा। ये कोणार्क टेम्पल एक ऐसा मार्वलस टेम्पल है जो आज के डेट में सन टेम्पल के नाम से माना जाता है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे डेली आते हैं उसके स्ट्रक्चर देखने के लिए। लेकिन जब ये टेम्पल बना था 13th सेंचुरी में, मतलब आज से लगभग 700-800 साल पहले ये टेम्पल बना चुका था। और ये जो टेम्पल था ये इतना मार्वलस और साइंटिफिकली एडवांस टेम्पल था कि इसके जो पिलर्स थे वो नॉर्मल पत्थरों से नहीं बने हुए थे। इसके पिलर्स में बने हुए थे लोड स्टोन से। तो लोड स्टोन जिसको हम आज के डेट में चुंबक कहते हैं, तो ऐसा मटेरियल है जो लोहे को अट्रैक्ट करता है, लोहे चुंबक जिसको बोलते हैं। तो ये लोड स्टोन से ये पिलर्स बने हुए थे और ये स्ट्रक्चर इसका इतना मार्वलस था कि जो सन गॉड का जो स्टैचू था, वो स्टैचू किसी इस पे ठहरा हुआ नहीं था, वो फ्लोटिंग स्टैचू था। मतलब ये चुंबक ऐसे प्रकार से अरेंज किए गए थे कि इस ऊपर से नीचे से साइड से ऐसे चुंबक अरेंज किए थे कि ये जो सन गॉड का स्टैचू है वो फ्लोट हो रहा था। वो ऐसा उसका मार्वलसली अरेंजमेंट किया गया था और ये इतना स्ट्रॉन्ग पिलर था, इतना स्ट्रॉन्ग था वो पिलर्स कि जो बे ऑफ बंगाल से आते थे, जैसे कि उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के तट पे है, तो बे ऑफ बंगाल में जो शिप्स आती थी उसका जो मैग्नेटिक ये बोलते हैं हम उसका जो कैंपस रहता था उसको वो डिस्टर्ब करता था। मतलब कैंपस को भी वो जो चुंबक इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कैंपस को भी वो डायरेक्शन घुमा देता था। इतना वो स्ट्रॉन्ग टेम्पल और स्ट्रॉन्ग मार्वलस था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास हमारे मेहमान आ गए थे, पोर्तुगीज और अंग्रेज, ये सब लोग। तो इन सब लोगों को कैसा था कि ये सब मार्वलस और ये साइंस हमारा हजम नहीं होता था। उनको लगता था कि ये इतना ऑर्थोडॉक्स इंडिया है, ये जो पुराना इंडिया है, अगर ये ऐसे देखा जाएगा तो बहुत एडवांस हो जाएगा, हमसे आगे निकल जाएगा ये इंडिया। तो उस डेट में इंडिया इतना एडवांस था कि यूरोप और ये सब कंट्रीज यहाँ पे आ गई थी ये सब देखने के लिए। तो उनको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो टेम्पल को तोड़ दिया। वो सब लोड स्टोन था, जो चुंबक था, वो सब चुरा के लेके गए और अभी जो बचा है वो सिर्फ उसका एक ढांचा बना हुआ है जो सिर्फ पत्थर का बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आज के डेट में इंडिया में है और अभी भी है कि जो बता रहे हैं कि साइंस उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे अभी ही रामलला के टेम्पल में हमने देखा रामनवमी के दिन कि ये जो सन रे आया था वो एकदम रामलला के मस्तिष्क पे उसने वो रे देखा गया था, जैसे वो सन की बिंदी दिखाई थी। सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर कुछ ऐसा अरेंजमेंट था वो सन टेम्पल का। और जो सनरेज थे वो डायरेक्टली आते थे और सन गॉड के इस पे उसका वो दिखता था, उसका रेज दिखता था। तो इतना वो साइंटिफिकली एडवांस था। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे टेम्पल्स आज के डेट में है। हम ऐसे कुछ और टेम्पल्स लेके आएंगे और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स लेके आएंगे जिसका, और ऐसे कुछ साइंटिफिक थियरीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशंस में आगे जाके, कि आज के डेट का जो साइंस है वो जो पुरातन साइंस है उससे बहुत आउटडेटेड है। जो हमारा वैदिक साइंस और जो हमारे शास्त्रों में बताए गए ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो भारत में इवॉल्व हो चुकी है। भारत में उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसका फाउंडेशन इंडिया का था, लेकिन वो क्या मानते हैं, वो उसका हमने कभी प्रोटेक्शन नहीं किया उतना स्ट्रांग, उसको हमने कभी स्ट्रांगली बिलीफ नहीं था हमारा कि हम उसको कुछ आगे लेके जाके इतना साइंटिफिक हो सकता है। लेकिन वो जो थियरीज और वो सब थॉट प्रोसेस है जो हमारे वैदिक शास्त्रों में और हमारे पुराने कल्चर्स में थी, वो हम लेके आने वाले थे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर आध्यात्मिकता जो है उसको हम आज के डेट में कैसे रिलेवेंस दिखा सकते हैं। आज के डेट में कैसे साइंस, आज का जो साइंस है वो एक्चुअली वैदिक शास्त्रों और स्क्रिप्चर से ही बहुत सारा मोटिवेटेड रहता है। तो हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे जाके हम बहुत सारे ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, हरे कृष्णा।